नमामि संस्कृतम मीमांसा प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यह एक सीरीज प्रारंभ की गई है जो कि मूलतः यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य इस ऑप्शनल के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में सन 2022, सन 2021, सन 2020 के प्रश्न पत्रों को हम हल कर चुके हैं और अभी हम सन 2019 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। इसमें भी हम क्वेश्चन संख्या 4 तक पूर्व के वीडियोस में हल कर चुके हैं। अतः आज हम क्वेश्चन संख्या 5 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 5 जो कि ऐसे से संबंधित होता है और संस्कृत भाषा में आपको प्रस्तुत करना होता है। अगर आपने संस्कृत लिटरेचर को ऑप्ट किया है या करने वाले हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये प्रश्न संस्कृत में ही अटेम्प्ट करना होता है और चूंकि कंपलसरी है तो जिन्होंने भी संस्कृत को ऑप्ट किया है उन सभी को ये प्रश्न करना ही होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 5 उप प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका टोटल अंक भार जो है कुल अंक भार 50 होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सामान्य जानकारी मैंने इस प्रश्न से संबंधित आपको बताई है। तो देखते हैं, मूल बिंदु पर आते हैं कि प्रश्न क्या है, क्या पूछे गए हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है भारतीय कला नाम वैविध्यम इति विषयम अधिकृत्य निबंधो लेख्यः, अर्थात भारतीय कलाओं की विविधता इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की कलाएं देखने को मिलती हैं, तो आपको भी ज्ञात होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कला जो शब्द आया है उस कला के विषय में आप बता सकते हैं कि मानव जीवन में कला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बिना कला के व्यक्ति कुछ भी नहीं होता है। तो भारतीय संस्कृति में कला से तात्पर्य क्या है? सौंदर्य, सुंदरता अथवा आनंद से है। अर्थात हर मनुष्य में कुछ न कुछ कला होती है। तो मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य अपने मनोगत भावों को सौंदर्य के साथ दृश्य रूप में व्यक्त करता है और उसी को हम कला कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कला मनुष्य की सौंदर्य भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करती है। वस्तुतः कला का उद्गम कहाँ से होता है? सौंदर्य से। ठीक है, इसका उद्गम सौंदर्य से होता है। ये सौंदर्य की मूलभूत प्रेरणा का ही परिणाम कला है। देखिए, प्रत्येक कलात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य सौंदर्य तथा आनंद की अभिव्यक्ति ही होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा इस रूप में उसे अपनी भावनाओं तथा विचारों का प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है और ये प्रत्यक्षीकरण अथवा प्रकटीकरण ये होता है कला के माध्यम से। तो कला के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इसके विभिन्न अवयव हैं। चित्रकला हो गया, संगीत कला हो गया, नृत्य कला हो गया, वास्तुकला हो गया। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यही भारत की विभिन्न कलाएं हैं, भारतीय कलाओं की विविधता है। ठीक है, वो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत लिखनी है। दूसरा प्रश्न है बौद्ध दर्शने प्रतिपादितम प्रतीत्य समुत्पादम विषेदयत्, अर्थात बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित प्रतीत्य समुत्पाद के विषय में आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न में ही एक शब्द आ रहा है प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद के विषय में बताया गया है। तो प्रतीत्य और समुत्पाद ये मतलब प्रतीत्य समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप इसका विभाजन कर सकते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, तो ये हालांकि इसका और भी तरीके से विभाजन कर सकते हैं आप और भी, किंतु ये 2 शब्द के अर्थ आपको जान लेने चाहिए। देखिए, प्रतीत्य का अर्थ होता है आश्रित होकर अथवा अवलंबित होकर। आश्रित, ठीक है, आश्रित होकर और अवलंबित होकर। और समुत्पाद का अर्थ होता है समुत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति। ठीक है, अथवा प्रादुर्भाव, यानी कि किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से है। ये स्पष्ट दोनों का अर्थ है। ठीक है,
तो प्रतीति समुत्पाद के अनुसार कार्य की उत्पत्ति कारण की अपेक्षा से है या कारण पर आश्रित होकर होती है। या मैं ये कहूं कि प्रतीति समुत्पाद एक कार्य कारण सिद्धांत है, जिसमें यह कहा गया है कि कारण है तो कार्य होगा। यानी कि कार्य आपको कहीं नजर आ रहा है तो कारण कहीं ना कहीं अवश्य है। कहने का मतलब यह है कि विश्व की प्रत्येक घटना सकारण है, यानी बिना कारण के कोई भी घटना नहीं होती है। जगत में कुछ भी अकारण घटित नहीं होता है, कारण के होने पर ही कार्य होता है। देखिए, कारण के नहीं होने पर कार्य भी नहीं होता है। इसको एक सूत्र के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। सूत्र है इम अस्मिन् सति इदम भवति। ठीक है, इम अस्मिन् असति इदम भवति। ये इसका अर्थ है कि इसके होने पर, अर्थात कारण के होने पर यह होता है। क्या होता है? कार्य होता है। तो कारण के होने पर ही कार्य होता है। अगर कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है। इसके नहीं होने पर यह नहीं होता है। ठीक है, इसके नहीं होने पर यह नहीं होता है। स्पष्ट है कि कार्य की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से या आकस्मिक रूप से नहीं होती है। ठीक है, तो ये समझना है आपको, अगर कार्य हो रहा है मतलब कोई कारण है। ठीक है, कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कार्य कारण वाले सिद्धांत को प्रस्तुत करना है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब ही ये है। प्रतीत्य का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि आश्रित होकर अथवा अवलंबित होकर या किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, जबकि समुत्पाद का तात्पर्य है उत्पत्ति या प्रादुर्भाव, अर्थात किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट है कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। प्रतीत्य समुत्पाद है कारण की अपेक्षा। तो यहाँ पर हमने इस प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ समझा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये जान लिया है। देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है, जो कारणता संबंधी उनके मत को प्रकट करता है। इसमें दुख के कारण की खोज अथवा उनके निदान की बातचीत की गई है, मतलब उसकी बात सम्मिलित है। और इस प्रकार से इसमें इसको कह सकते हैं कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, कार्य है तो कारण भी है। तो वही प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शनानुसारम प्रत्यक्ष प्रमाणम निरूप्यताम, अर्थात न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण को निरूपित करना है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, कोई भी दर्शन हम पढ़ते हैं तो किसी भी दर्शन के प्रमुख रूप से कुछ न कुछ प्रमाण होते हैं। तो 4 प्रमाण बताए गए हैं न्याय दर्शन के। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में ही आपको यहाँ पर लिखना है। पहले तो आपको एक भूमिका बतानी कि भाई हाँ, इसमें 4 प्रमुख प्रमाण माने गए हैं। न्याय दर्शन में 4 प्रमुख प्रमाणों में से एक प्रमुख प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों और मन द्वारा प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। मतलब कि जब तक आप जाकर के प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु विषय को नहीं देख लेते हैं, तब तक वो प्रमाण नहीं माना, मतलब वो सिद्धि नहीं होगी। आपने देखा कि गैस पर दूध उबल रहा है, वो बाहर निकल रहा है। किसी ने आपसे कहा कि गैस से दूध बाहर निकल रहा है, ठीक है, आप नहीं मानोगे जब तक आप स्वयं वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जाकर के नहीं देख लोगे, यानी कि अपनी आंखों से उसका दर्शन नहीं कर लोगे। तो ये बात है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ही ये होता है कि ज्ञानेंद्रिय पंच, ज्ञानेंद्रिय 5 मानी गई है, आंख, नाक, कान और घ्राण और त्वचा, त्वचा। ठीक है, तो इन सब के माध्यम में से एक किसी भी एक अवयव के माध्यम से जब तक आप उस विषय वस्तु का मतलब दर्शन नहीं कर लेते या स्पर्श नहीं कर लेते, सुन नहीं लेते हैं, तब तक आप जो है उस विषय को नहीं मानते हैं और इसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसमें मूलतः 6 प्रकार के संबंध बताए गए हैं: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संबंध, संवेद समवाय। ठीक है, विशेष्य, विशेष्य भाव, इस प्रकार से। अगर हम बात करें
प्रत्यक्ष प्रमाण की। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में ऐसा कहा गया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, देखिए अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण की ही बात करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में गौतम जो है ऐसा कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, तो इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान कौन सा हो गया, जब तक कि आपकी इंद्रियों के मतलब सन्निकर्ष से, या आपकी इंद्रियां जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेती या उनका स्पर्श नहीं कर लेती, तब तक उस ज्ञान की आपको प्राप्ति नहीं होगी, और हो भी जाती है तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं होगा। तो जब तक आपकी इंद्रियां जिस विषय वस्तु इत्यादि का स्पर्श कर रही है, देख रही है, अर्थात विषय से क्या हो रहा है, सन्निकर्ष हो रहा है, तो उस सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में उदाहरण भी दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने उदाहरण से प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। इसके 6 संबंध आपको बताने, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और संवेद समवाय और विशेष विशेष भाव, इनके विषय में आपको बताना है। और सन्निकर्ष एक शब्द मैंने यहाँ पर प्रयुक्त किया है, तो सन्निकर्ष का मतलब है इंद्रिय या वस्तु का संबंध। ठीक है, और ज्ञान, ज्ञान का विषय, इंद्रिया जिसमें कि 5 इंद्रिया और 1 मन शामिल होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको प्रस्तुत करना है। आप चाहे तो इसमें एक अच्छा सा डायग्राम बना करके इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान क्षेत्रे आचार्य आर्यभट्ट से योगदानम समीक्षताम, अर्थात भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य आर्यभट्ट का क्या योगदान रहा है, इसी की समीक्षा आपको इस प्रश्न के अंतर्गत करनी है। ठीक है, तो आचार्य आर्यभट्ट, इनका प्रमुख योगदान बताना है विज्ञान के क्षेत्र में। बहुत ही इजी प्रश्न है, और आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता है, ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ हैं, 5वीं शताब्दी के रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं, नक्षत्रविद हैं, ज्योतिषविद और भौतिकी के ज्ञाता हैं। ठीक है, तो ये आप भी परिचित होंगे इनसे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, आर्यभट्टियम। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, आपको पता भी रहेगा, आर्यभट्टियम। वैसे तो नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ये इनकी कृति है। ठीक है, आर्यभट्टियम के मूलतः 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने जो उस समय की गणित थी उसके विषय में बताया। जैसे पहले गणित पढ़ी जाती थी तो उसमें दशमलव इत्यादि का ज्ञान बताया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। और अभी आधुनिक समय की जो गणित है, जिसमें रेखा गणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, बीज गणित हो गया, इन सब की शिक्षा मतलब जानकारी दी जाती है। ठीक है, और शेष जो 2 पाठ है, ये शेष 2 पाठ नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, नक्षत्र विज्ञान, तो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित। अब आर्यभट्ट ने जैसा कि बताया है कि शून्य एक संख्या मात्र नहीं है, बल्कि यह एक चिन्ह है। ठीक है, इसी की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की है, और शून्य के आविष्कार से ही आर्यभट्ट पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का सही मापन कर पाए। इन्होंने जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी बताई है, वो शून्य के आविष्कार के उपरांत ही बताई, यानी कि शून्य के आविष्कार से ही आर्यभट्ट ने यह ज्ञान मतलब जानकारी दी है। ठीक है, शून्य की खोज से ही क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं की एक नई दिशा का भी द्वार खुल जाता है। जैसा कि हम देख पाते हैं, आर्यभट्टियम के अंतिम 2 विभाग नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इसमें आर्यभट्ट विज्ञान के क्षेत्र में, विशेष रूप से नक्षत्र विज्ञान में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि इस ग्रंथ के 2 पाठ नक्षत्र विज्ञान से ही संबंधित हैं, अर्थात इनका नक्षत्र विज्ञान में एक बहुत ही अहम भूमिका रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो प्राचीन भारत में नक्षत्र विज्ञान बहुत उन्नत भी था। इसे खगोल शास्त्र कहते हैं, और खगोल चूंकि नालंदा में प्रसिद्ध नक्षत्र विषयक वेधशाला थी, जहां आर्यभट्ट पढ़ा करते थे। ठीक है, और जाहिर सी बात है उसी से संबंधित इन्होंने अपना जो है विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है,
और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः अस्य कथन अस्य आलोके प्राचीन वर्ण व्यवस्थाम अधिकृत्य निबंधो लेख्यः। अर्थात चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जो ये कहा गया है, इस कथन के आधार पर प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर आपको एक निबंध लिखना है। तो ये प्रश्न वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न सीधा संबंधित है। और ये जो यहाँ पर कथन है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्णों का विभाजन गुण व कर्म के आधार पर मेरे द्वारा ही किया गया है। अर्थात जैसा गुण कर्म था, उसके आधार पर वर्ण निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसीलिए कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस प्रकार से गुण कर्म को आधार मानने पर सत्व गुण से युक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? ब्राह्मण। ठीक है, और रजोगुण से युक्त व्यक्ति क्षत्रिय। आप इनको लिख लीजिए। सत्व और रज मिश्रित व्यक्ति मतलब जो वर्ण है वो वैश्य कहलाता है, तथा तमोगुण प्रधान व्यक्ति शूद्र कहलाता है। तो इनका कार्य मतलब इनका वर्ण निर्धारण किस आधार पर किया गया? एक तो इनके कार्य के आधार पर और इनके गुण के आधार पर। गुण मैंने आपको बता ही दिए। अब ब्राह्मण का कार्य होता था, ठीक है, पाठन, पढ़ाना, दिखाना, ये सब ब्राह्मणों के कर्तव्य होते थे। ठीक है, शिक्षा देना इत्यादि। क्षत्रिय का, क्षत्रिय पालन जो भी है, एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, और उनके ऊपर जो भी विपदा है उसको दूर करें अपने क्षत्रिय बल के आधार पर। तीसरा वर्ण है वैश्य। वैश्य जो कि जिसमें कारीगर आ गए, किसान आ गए। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें इसमें शामिल होती है वैश्य में। बाकी शूद्र जो है वो होते हैं जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, जो तमोगुण प्रधान होते हैं। तो गुण के विषय में आपको बता चुकी हूँ, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, वो चीजें आपको इसके विषय में बतानी है। ठीक है, ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान से संबंधित है। और कहते हैं कि ये विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न होता है ब्राह्मण। ठीक है, और उसी प्रकार से क्षत्रिय जो है विराट पुरुष की भुजा अर्थात बाहु बताया गया है, ये कार्य करते हैं रक्षा का। ठीक है, इनके पास शक्ति होती है, प्रजा की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? उस विराट पुरुष के गंगा से, उरु से। इसका कार्य होता है इसमें जैसे कृषि पालन करना, मतलब कृषि का और पशुपालन का इत्यादि से संबंधित होता है। यानी कि उत्पादन, एक प्रोडक्टिविटी, या ये कह सकते हैं व्यापार से संबंधित होता है। ठीक है, और शूद्र का कर्तव्य मूलतः यही होता है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, क्योंकि इनका इसके विषय में बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति होती है विराट पुरुष के पैरों से, पदभ्याम, पैरों से। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। और ये जो कथन है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, श्री कृष्ण द्वारा कथित है। भगवान गीता में कहते हैं ऐसा कि चारों वर्ण मेरे द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं गुण कर्म के आधार पर। ठीक है, मेरे द्वारा ही इनकी रचना की गई है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको लिखना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप अब इनको लिखने का प्रयास करेंगे। लिखना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो चीजें बताई गई हैं उनको लिखने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृत।